Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.4 और आज हम उसे कंटिन्यू करें। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3। इफ एंगल बी लेस देन एंगल ए, एंगल बी एंगल ए से लेस, एंगल सी लेस देन एंगल डी, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, शो दैट एडी लेस देन बी सी। तो हमें शो करना है एडी साइड बीसी से स्मॉल होगी। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है एंगल बी लेस देन एंगल ए, एंगल सी लेस देन एंगल डी। टू शो, हमें शो क्या करना है, एडी लेस देन बी सी। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आपको दिख रही है दो ट्राइंगल। पहले हम कंसीडर करेंगे ये ट्राइंगल ए ओ बी। इन ट्राइंगल ए ओ बी हमें गिवन है एंगल बी लेस देन एंगल ए। ये दोनों एंगल इसी ट्राइंगल में है, एंगल बी लेस देन एंगल ए। अब इनइक्वालिटी ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं इफ बी एंगल लेस देन एंगल ए देन द साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज लॉन्गर। मीन्स एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है, देखिए ए ओ। तो यहां आप लिखेंगे ए ओ। एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बी ओ। यहां आप लिखेंगे बी ओ और इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए सेकंड ट्राइंगल सी ओ डी। इन ट्राइंगल सी ओ डी एंगल सी लेस देन एंगल डी। बिल्कुल उसी तरह से इनइक्वालिटी ऑफ एंगल की हम थ्योरम का यूज करेंगे। सी एंगल लेस देन एंगल डी है, मीन्स द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। स्मॉलर एंगल है एंगल सी, एंगल सी के सामने साइड है ओ डी। एंगल डी, एंगल डी के सामने साइड है ओ सी। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 and 2, ए ओ प्लस ओ डी लेस देन, सिंबल यही रहेगा, दोनों में लेस देन है, बी ओ प्लस ओ सी। ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी बन गई ए डी साइड, फिगर से देखिए। बी ओ प्लस ओ सी, बी ओ प्लस ओ सी बन गई बी सी साइड। ए डी लेस देन बी सी और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। Question number 4. AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD. तो हमें गिवन है क्वाड्रिलेटर ABCD और AB इसकी स्मॉलेस्ट साइड है, मीन्स चारों साइड में सबसे छोटी, एंड CD है इसकी लॉन्गेस्ट साइड, मीन्स चारों साइड में सबसे बड़ी साइड। तो गिवन में हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटर ABCD in which AB is smallest side and CD is largest या longest side। हमें शो क्या करना है, टू शो। हमें शो करना है एंगल A ग्रेटर देन एंगल C और सेकंड पार्ट हम बना लेते हैं इसको, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट है एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए आप ज्वाइन कीजिए ए सी वर्टेक्स को। तो ए सी वर्टेक्स को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये क्वाड्रिलेटर डिवाइड हो गया दो ट्राइंगल में। तो हम 1 by 1 दोनों ट्राइंगल लेंगे। पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में हमें ये इंफॉर्मेशन है कि ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, चारों साइड में सबसे छोटी है। इट मीन्स अगर हम ए बी को कंपेयर करते हैं बी सी से, तो बी सी इससे बड़ी साइड होगी क्योंकि ए बी स्मॉलेस्ट है। तो बी सी ग्रेटर देन ए बी। रीजन आप क्या लिख सकते हैं, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, ये हमें गिवन है। बी सी साइड ग्रेटर देन ए बी मीन्स कि अगर यहाँ इनइक्वालिटी साइड्स में आ रही है तो आप इनइक्वालिटी की थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, मीन्स बीसी के अपोजिट एंगल। तो यहाँ इन एंगल्स को भी हम डिवाइड कर लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4। अभी हमें
एंगल्स लिखने इजी हो जाएंगे। देखिए BC ग्रेटर देन AC, BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, BC साइड के अपोजिट ABC ट्राइंगल में एंगल 1 है, तो एंगल 1 ग्रेटर देन AB के अपोजिट कौन सी एंगल बन रहा है, देखिए AB के अपोजिट है एंगल 3, तो यहाँ आप लिखेंगे एंगल 3 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। और बिल्कुल ऐसे ही अब हम सेकेंड ट्राइंगल पे आते हैं, एंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD। अब यहाँ पे देखिए CD के बारे में इंफॉर्मेशन है हमें, ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये बड़ी होगी AD से, तो CD इज ग्रेटर देन AD। अब फिर से वही कि अगर साइड बड़ी है तो उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, तो CD साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, CD के अपोजिट है एंगल 2। AD साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 4। तो यहां से आपको मिल गई सेकेंड इक्वेशन, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को हम ऐड करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके बना रहा है एंगल A, एंगल 3 प्लस 4 एंगल मिलके बना रहा है एंगल C। तो यहां से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है एंगल B ग्रेटर देन एंगल D, तो यहाँ हम ज्वाइन करेंगे B और D को, तो B और D वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं। तो फिर से इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटर को डिवाइड किया अगेन 2 ट्राइंगल में, तो फिर से हम 1 by 1 दोनों ट्राइंगल लेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले हम लिख लेते हैं यहाँ ज्वाइन BD, इन ट्राइंगल ABD। अब हमारे पास फिर से ABD ट्राइंगल में ये इंफॉर्मेशन है कि AB स्मॉलेस्ट साइड है, 4 साइड्स में सबसे छोटी है, तो AB ऑब्वियस है AD से छोटी होगी, मींस AD इज ग्रेटर देन AB स्मॉलेस्ट। अब फिर से हम यहाँ पे इन एंगल्स को डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4, जो डायगोनल के अलोंग एंगल्स हैं आपको इनको डिवाइड करना है 1 2 3 4। अब यहाँ आ जाइए, AD ग्रेटर देन AB, इट मीन्स कि अगर ये साइड बड़ी है तो इसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। AD का अपोजिट एंगल कौन सा है, AD साइड का अपोजिट एंगल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो है एंगल 3, एंगल 3 ग्रेटर देन AB साइड कौन सी है, ये, और AB साइड के अपोजिट एंगल है एंगल 1। तो यहाँ से फिर यहाँ में इक्वेशन 1 मिल गई। अब आ जाइए सेकेंड ट्राइंगल BCD। अब यहाँ हमें यही इंफॉर्मेशन है कि CD लॉन्गेस्ट साइड है, मीन CD BC से बड़ी होगी, CD ग्रेटर देन BC, क्योंकि CD इज लॉन्गेस्ट साइड। अब फिर से इनइक्वालिटी की थ्योरम में अप्लाई करेंगे, CD के अपोजिट कौन सा एंगल है, साइड CD के अपोजिट है एंगल 4, एंड BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, BC के अपोजिट एंगल है एंगल 2, एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 2। ये मिल गई आपको सेकेंड इक्वेशन। फिर से इनको ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपको मिला एंगल B, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला एंगल D। तो सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया, एंगल B ग्रेटर देन एंगल D, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5, PR इज ग्रेटर देन PQ। एक ट्राइंगल है PQR, यहाँ पे PR साइड PQ साइड से बड़ी है, एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। ये QPR को PS लाइन बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ये दो एंगल इक्वल हुए, इनको हम मान लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। प्रूव दैट PSR इज ग्रेटर देन PSQ। PSR ये एंगल है और PSQ ये एंगल है, हमें प्रूव करना है एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ। तो गिवन में हमारे पास है ट्राइंगल PQR, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये हमें गिवन है, PS इसका एंगल का बाइसेक्टर है, और गिवन में क्या है, PR ग्रेटर देन PQ, तो ये भी हम यहाँ लिखेंगे PR ग्रेटर देन PQ। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल PSR, ये पॉइंट S इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, सबसे पहले हमें यहाँ दिख रही है दो ट्राइंगल्स, एक है PQS और दूसरी है PSR। पहले हम लेते हैं एंगल PQS। तो इन ट्राइंगल
PQS। क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए इन दो एंगल्स में, तो हम यहाँ पे सारे एंगल्स को डिवाइड कर देते हैं। 1 2, इसको ले लेते हैं 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अब देखिए PQS ट्राइंगल में एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है PQS ट्राइंगल का, तो आप बोलेंगे एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PQS। और एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो 4 का इंटीरियर एंगल 5 और उसके अपोजिट एंगल है 1 एंड 6, तो 4 किसके इक्वल होगा, 1 एंड 6 के सम के। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की, इक्वेशन 1 मिल गई। बिल्कुल ऐसे ही अब हम सेकंड ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो सेकंड ट्राइंगल पे आ जाते हैं PSR। PSR में एक्सटीरियर एंगल है अब 5, ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स 2 एंड 3 के सम के इक्वल होगा। तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, और यहां से आपको मिल गई इक्वेशन 2। अब आ जाइए फिर से गिवन पे। गिवन में हमें है साइड PR ग्रेटर देन PQ, PR ग्रेटर देन PQ। फिर से हम ट्राइंगल में इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। होल ट्राइंगल PQR में PR साइड PQ से बड़ी है, मींस PR का अपोजिट एंगल, PR साइड का अपोजिट एंगल है एंगल 6, ग्रेटर देन PQ का अपोजिट एंगल है एंगल 3, एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 3। अगर एंगल 6 एंगल 3 से बड़ा है तो यहाँ पे अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ एंगल दोनों साइड ऐड करते हैं तो ये साइन यही रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं एंगल 6 के साथ हम ऐड कर रहे हैं एंगल 1 और 3 के साथ भी एंगल 1, दोनों साइड हमने सेम एंगल ऐड किया एंगल 1, बट हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंगल 1 और 2 इक्वल हैं। तो क्या मैं यहाँ पे एंगल 1 को 2 से रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 6 प्लस एंगल 1 सेम एंगल हमने दोनों तरफ ऐड किया है और 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो 1 को आप रिप्लेस करेंगे 2 से, और यहाँ रीजन देंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब 6 प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब फ्रॉम 1 6 प्लस एंगल 1 है आपका एंगल 4, 3 प्लस एंगल 2 फ्रॉम 2 ये है एंगल 5। यहाँ आप लिख सकते हैं यूजिंग 1 एंड 2। एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 5। एंगल 4 कौन सा एंगल है, एंगल PSR, और एंगल 5 कौन सा एंगल है, एंगल PSQ। अब देखिए यही हमें यहाँ शो करना था, एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, show that all line segments drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। इस क्वेश्चन का पहले आप मीनिंग समझ लीजिए। यहाँ आपको बोला गया है कि एक पॉइंट है जो एक लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता है, और इस पॉइंट से इस लाइन पे बहुत सारे आप लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ए से। तो यहाँ से आपको बताना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ये AB है, ये AC, ये AD, ये AE, तो AB इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो AB शॉर्टेस्ट होगा। जितने भी हम इस पे डिस्टेंसेस ले रहे हैं उसमें से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ पे देखिए ये लाइन है L और ये हमने ड्रॉ किया AB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें शो करना है, ये शॉर्टेस्ट है। तो हम एक यहाँ पे दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं C और AC को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें दिखाना है AB को शॉर्टेस्ट, मीन्स कि AC इससे बड़ा होना चाहिए। अगर हम प्रूव कर दें कि AC इससे बड़ा है और इसी तरह से जितने भी ये डिस्टेंस है AE, AD सभी B से बड़े हो जाए तो AB शॉर्टेस्ट हो ही जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है गिवन में, हमें क्या गिवन है, L इज अ लाइन, A इज अ पॉइंट नॉट ऑन L टू शो। आपको शो क्या करना है, AB इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन L। कैसे शो करेंगे, प्रूफ। देखिए ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो इन ट्राइंगल ABC
यहाँ हम कंसीडर करेंगे एंगल सम को, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। एंगल बी हमें पता है 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी 180, और यहां से आपको मिला एंगल ए प्लस सी इज 180 माइनस 90, मीन्स आपको मिला एंगल ए प्लस सी इज 90 डिग्री। ए और सी का सम हमें 90 डिग्री मिल रहा है, मीन्स अगर हम सेपरेटली बोले तो एंगल ए भी 90 से छोटा होगा और एंगल सी भी 90 से छोटा होगा। एंगल ए लेस देन 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, एंगल बी। एंड एंगल सी लेस देन एंगल 90 फर्दर एंगल बी। अब देखिए एंगल सी भी बी से छोटा है, एंगल ए भी बी से छोटा है, बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, और ए एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। तो यहां से आपको क्या मिल गया, बी सी लेस देन ए सी। एंड एंगल सी के अपोजिट साइड है ए बी लेस देन ए सी। ए बी साइड लेस देन ए सी, हमें ए बी को ही बताना था कि ये साइड दूसरी कोई भी साइड से जो इस पॉइंट से ड्रॉ की गई है इस लाइन के ऊपर, ये साइड छोटी होगी। तो यहां से आपको क्या मिल गया, ए बी लेस देन ए सी, मीन्स की ए बी इज शॉर्टर देन ए सी। और सिमिलरली आप बोल सकते हैं इस लाइन पे जितनी भी हम लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट से वो सभी ए बी से छोटी होंगी। तो आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ऑल लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन एल आर ग्रेटर देन ए बी। सभी लाइन ए बी से बड़ी होंगी, तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। और ए बी कैसा था, ए बी थी परपेंडिकुलर लाइन, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो लाइन सेगमेंट है उसमें से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया दैट लाइन इज द शॉर्टेस्ट लाइन, हेंस परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट line।